किया था और उसकी डायरेक्शन भी शो की थी और वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया था किस पे, 1 पॉइंट पे। आज इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। आज देखो सेकंड न्यूमेरिकल, एक्स वाई, ठीक है। ये पॉइंट है ओरिजिन का, ठीक है। ये R1 इस पे दिया है 2 3 4 और इधर 5 2 1, ये R2 और चार्ज गिवन है वो क्या है 4 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है। पहले सिंपल आर क्या है, ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मीनिंग क्या है कि ए का सिंपल यूनिट और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर कहाँ से है 1 से 2, तो क्या लेंगे आर यूनिट वेक्टर 1 से 2, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आर, अगर पोजीशन वेक्टर आर 1 से 2 है तो क्या करते हैं आर 2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1, तो R2 क्या है हमारे पास, ये पॉइंट क्या है 5 2 1 माइनस 2 3 4, ठीक है। इसमें से माइनस करना 3 माइनस 1 आई कैपिटल और माइनस 3, ठीक है। और अगर ये वेक्टर है तो I J और K, हो गया, ठीक है। और इसके अब इसका क्या R यूनिट वेक्टर फाइंड करना R1 से 2, तो वो क्या होगा सिंपल वेक्टर बाय में उसके नीचे मैग्नीट्यूड, तो सिंपल वेक्टर तो ऊपर 3i माइनस j माइनस 3k, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और 9, तो कितना हो गया 3i माइनस j माइनस 3k बाय में कितना हो गया ये हो गया सिंपल वेक्टर क्या R1। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हमारे पास के क्या हो बाय में R स्क्वायर, क्योंकि ये तो एक मैग्नीट्यूड की तरह है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं, और इनटू में डायरेक्शन शो करने के लिए R यूनिट वेक्टर, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन ही शो करता है, डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है। तो k की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 और चार्ज की वैल्यू 6 into 10 की माइनस 6 क्यों माइक्रो में, ठीक है। बाय में मैग्नीट्यूड कितना है 19 19 का स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर कितना था हमारे पास ये, ठीक है। ये रहा, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा 3i माइनस j माइनस 3k बाय में रूट, ये हो गया, बस इससे ही कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करना है, आंसर ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सोचता क्या है समझ गए, एक हमारे पास क्या है स्फीयर है जिसका मास है 3.1 into 10 की पावर 6 kg, ठीक है। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे जो चार्ज है वो क्या है 10 की पावर 6 कूलम, तो इस पे क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है फोर्स बाय में चार्ज क्या नो, ठीक है।
और E इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई बॉडी अगर जिसका एक्सीलरेशन गिवन ना हो तो हम क्या पुट करते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू पुट करते हैं। तो इसको mg लिख सकता हूं मैं, इसको m डॉट g बाय में क्या मोल लिख दिया। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, m क्या है, मास 3.1 इंटू 10 की पावर 6 kg इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 बाय में चार्ज की वैल्यू ये, इससे कैंसिल हो क्या आ गया ये एक, और ये पॉइंट से पॉइंट ये क्या कितना बच गया 31 न्यूटन बाय कूलम क्या आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है कि एक बॉडी उसका मास है 10 kg, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज गिवन दे दिया, क्या दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या उसके 2, ठीक है। तो और जो फोर्स फाइंड करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन बाय कूलम। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू फोर्स बाय में चार्ज। तो E इज इक्वल टू क्या है, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसको चेंज मत करो वरना, तो फोर्स की फोर्स रखो और बाय में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या हो E, क्योंकि फोर्स फाइंड कर दिया हमने। ठीक है, तो इस चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, Ne इनटू में E, Ne n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं 2, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। ठीक है, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन दिया है 4 इंटू 10 की पावर 6, सोल्व कर लेना। क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन बाय कूलम, ठीक है, फोर्स है 21 न्यूटन, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, ठीक है। देखो E इज इक्वल टू क्या था, E इज इक्वल टू क्या था, फोर्स बाय में चार्ज। तो इधर में ये किस में है, डिवाइड में, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसको किसके, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, F बाय में E, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, N इधर लिख देता हूँ, क्या इज इक्वल टू क्या आएगा F बाय में E। तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास N E, ठीक है, F बाय में E, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू क्या है F बाय में E इंटू, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो F की वैल्यू पुट कर दो 21 और E की वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन की तो तुम्हें पता होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना 6। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले, ठीक है, वो था 20 न्यूटन बाय कूलम, ठीक है। जो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कितना 2 टाइम्स हो गया, मतलब पहले से 2 हो गया, और जो रेडियस थी पहले R1 वो कितनी थी 10, कितनी थी 10 मीटर, तो R2 फाइंड करनी, ठीक है। तो तुम्हें पता है E इज इक्वल टू क्या है, ये क्या हो बाय में R स्क्वायर, ये है, तो E डायरेक्टली है इसके इनवर्सली है इसके R स्क्वायर के, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, इनवर्सली है इसलिए R2 बाय R1, इनवर्सली इसलिए लिखा, वरना क्या होता डायरेक्टली होता तो R1 बाय R2।
तो E1 के वैल्यू पुट कर दो, कितनी, E1 बाय E2 इजिकल टू R2 बाय में R1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, E1 कितना हो गया 20, E2 कितना हो गया ये रहा 40, ठीक है। R2 फाइंड करना है, R2 क्या करना है फाइंड, R1 कितना है 10, 8 इसको मान लिया x, इसको लिख दिया 10 का स्क्वायर। अब वो क्या करो 20 बाय 40 इंटू इसका 10 का स्क्वायर। अब सुनो इक्वल में क्या आएगा x स्क्वायर, स्क्वायर का नाम का रूट चला है x की वैल्यू। ये एक मेरे पास सिंपल पेंडुलम क्या है, ठीक है, जो पेंडुलम है उसकी ये इसका मास है 10 की पावर 6 kg, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स डिवाइड होगी, ये फोर्स लगेगी कौन सी mg रिएक्शन फोर्स, ये होगी T टेंशन फोर्स, ये इस तरफ लगेगी इस ये वर्टिकली तो T cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टली है तो T sin थीटा। इक्वल में ये फोर्स क्या है F इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मेरे पास F बाय में क्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको क्यू इंटू ई इक्वल टू क्या F, तो इधर क्या लिख दूंगा, ठीक है। जो ये फोर्स है वो T टेंशन फोर्स T cos थीटा वर्टिकली है इसलिए, ठीक है। जो ये फोर्स है हॉरिजॉन्टली तो T sin थीटा, और ये जो फोर्स लगा रहा है ये रिएक्शन फोर्स mg, इसलिए ग्रेविटी की जरिए ना इसलिए mg, ये टेंशन फोर्स, और ये हॉरिजॉन्टली फोर्स होती है इसलिए sin थीटा लगता है, और ये सिंपल फोर्स थी मैंने चेंज किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट तो पहले तो देखो अगर मैं T sin थीटा बाय T cos थीटा की डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, T से T कैंसिल हो जाएगा, और T sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है क्या हुई के, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है mg के, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या e बाय में mg। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड और मास गिवन हो किसी बॉडी का तो मैं एंगल फाइंड कर सकता हूं, क्या कि मान लो चार्ज किसी बॉडी का है 10 और मास कितना है 10 की पावर 6 ये रहा kg, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2.4 into 10 की पावर 6। तो मैं इन तीन क्वांटिटी से ही क्या फाइंड कर सकता हूँ एंगल, तो इसलिए फॉर्मूला लगा है। तो इसलिए मैं फाइंड करके देखो tan थीटा इक्वल टू क्या है क्या हो e बाय में mg, तो क्या की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.4 into 10 की पावर 6, और मास क्या है मास ये 10 की पावर 6, g की वैल्यू 10, तो एंगल आएगा जो वैल्यू बचेगी उसको क्या लिख देना, अब इसको थीटा इक्वल टू क्या लिख देना tan इनवर्स में लिख दोगे ना, जो बचे उसको एंगल फाइंड कर लेना। देखो फर्स्ट हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, उसका फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला क्या था E इक्वल टू फोर्स बाय में चार्ज, फिर एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ क्या के क्या बाय में r स्क्वायर, ये किसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ के क्या बाय में r स्क्वायर इनटू में r यूनिट वेक्टर, ये किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, ये है पॉइंट चार्ज के लिए। अब ग्रुपिंग ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जब क्या हो ग्रुप हो चार्जेस का, ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, चार्जेस का क्या हो ग्रुप, एक पॉइंट है ये P मान लिया, इस पे चार्ज है क्या हो, ठीक है। ये जो है ये वाली लाइन इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है वो क्या है
E1 नाम दिया मैंने, क्या E1, और इस पे जो चार्ज है वो है Q1। ठीक है, ये चार्ज है Q नोट, क्या है Q नोट, पॉइंट क्या है ये पूरा P, और ये वाली लाइन है, ये वाली ये है E2, क्या है E2, और ये क्या है E3, और ये वाली क्या है E4। ठीक है, या En मान लो इसको, एक En लेंगे। ठीक है, तो इस पे क्या है चार्ज Q3, इस पे क्या है E2 पे Q2, और इस पे क्या होगा Qn। when many forces या many electric field एक पॉइंट पे क्या करें, बहुत सारे चार्ज एक्ट करें, किसकी तरफ, एक पॉइंट पे, क्या नोट P पॉइंट की तरफ, तो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही रूल अप्लाई करें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के। ठीक है, जब एक पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट क्या करें, इकट्ठा होने की कोशिश करें, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। उस प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैनी क्या चार्जेस एक्ट ऑन वन पॉइंट। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस तुमने पढ़ा होगा, तो इधर क्या हुआ, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब सम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग करके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होगा, K Q बाय R स्क्वायर, नॉर्मल है फॉर्मूला, तो मैंने E1 पहली बार डायरेक्शन शो करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, डायरेक्शन शो। ठीक है, तो क्या होगा K, ठीक है चार्ज तो एक ही है, तो E1 का तो E1 लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बाय में R स्क्वायर इनटू में सिंपल यूनिट वेक्टर, कहां से, फर्स्ट चार्ज क्या है 1 से 0। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है कहां से, इस पॉइंट से चार्ज मान लो Q1 से इधर तक एक्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा E1। तो इसलिए मैंने लिखा 1 से 0 डायरेक्शन जी 1 से 0, क्योंकि एक्ट क्यों हो रहा है 0 से 1, वो था फोर्स का रूल था, जो क्या था कि अपोजिट लिखते थे, फोर्स एक्ट ऑन है Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, तो ऐसे लिखते थे 2 1, तो ये नहीं होगा, इधर नहीं होगा। ठीक है, तो E2 क्या होगा हमारे पास, K Q2 बाय में R स्क्वायर इनटू में यूनिट वेक्टर 2 से 0। ठीक है, E3 क्या होगा, K Q3 बाय में R स्क्वायर इनटू में 30, और En क्या होगा, K Qn बाय में R स्क्वायर इनटू में ये होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक नेट क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सम करो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का। कर सकते हैं, तो आप सम करेंगे, E इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 बाय में R स्क्वायर इनटू में क्या होगा, R यूनिट वेक्टर कहां से 1 से 0। ठीक है, प्लस K Q2 बाय में R स्क्वायर R 2 से 0। ठीक है, प्लस K Q3 R यूनिट वेक्टर कहां से 3 से 0, और R स्क्वायर, तो E क्या हो गया, K Qn R n से 0 बाय में R का स्क्वायर। आगे इतना समझ में है, इतना आगे कोई डाउट, तो अब इसमें क्या, इसको भी मैं यूनिट वेक्टर में लिखूं, तो मैग्नीट्यूड तो बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, 2 से 0 करेंगे, 2 से, तो क्या कॉमन निकलेगा, K, ओनली K। चार्ज भी कॉमन निकलेगा, उसमें तो चार्ज बाहर निकला है, तो इसलिए क्या होगा, Q1 बाय R2, Q1 Q2 Q3। ठीक है, R यूनिट वेक्टर 0 प्लस Q2 बाय R2 इंटू, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, इसको भी बाहर नहीं निकाल सकता। मान लो इसकी जगह 0 है पॉइंट, इसकी जगह 2 दे दे, तो अलग अलग होगा ना, वैल्यू गिवन दे, तो जैसे सेकंड न्यूमेरिकल किया था फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो उसमें वैल्यू दी थी, इनटू में
R2 से 0 प्लस K3 R यूनिट वेक्टर 3 बाय में R स्क्वायर K ये तो बाहर निकल गया N और R यूनिट वेक्टर बाय में ये हो गया इतना। अब E इज इक्वल टू क्या होगा K का K साइमन N कैपिटल N I इज इक्वल टू आइटा इज इक्वल टू 1 ठीक है। तो क्या इधर वैल्यू चेंज हो रही 2 3 इधर से वैल्यू चेंज हो रही तो क्या हो आइटा ठीक है। R इधर भी लिख दूंगा मैं इसके साथ भी आइटा 0 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ठीक है इनटू में इधर R यूनिट वेक्टर आइटा 0 लास्ट रिजल्ट ये लास्ट रिजल्ट क्या है E इज इक्वल टू क्या हो गया A साइमन N आइटा इज इक्वल टू 1 क्या हुआ आइटा बाय में R आइटा 0 का मॉडुलस का स्क्वायर क्या मॉडुलस का इनटू R यूनिट वेक्टर I से 0 तो पोजीशन वेक्टर के भी तरफ लिख देंगे इसको खोल के ये तो वैल्यू तो सेम रहेगी ठीक है। क्या हो आइटा इसको कैसे लिखेंगे R 0 से R आइटा का मॉडुलस का स्क्वायर ठीक है इनटू R यूनिट वेक्टर को सिंपल में लिखने की कोशिश करेंगे कैसे R 1 से 0 है तो इसको कैसे लिखेंगे R सिंपल वेक्टर 1 से 0 इनटू मैग्नीट्यूड तो इधर ही मैं क्या लगा दूंगा क्यूब लगा दूंगा इसकी जगह क्योंकि नीचे आएगा ना एक पावर इसकी R1 से 0 का मैग्नीट्यूड तो क्यूब हो गया ठीक है। और अब इसको खोल दूंगा मैं क्या R 0 से R आइटा का ये हो गया ये है पोजीशन वेक्टर के अनुसार देख अब देखो इसकी वैल्यू चेंज हुई ना तो इसलिए कॉमन नहीं लिया लास्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखो ये बेस है किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस ठीक है ग्रुप ऑफ चार्जेस देखो कि जो एक क्यूबन चार्ज है वो है 2 × 10⁶ कूलम ठीक है। जो रेडियस है वो क्या है 20 सेंटीमीटर और क्या चार्ज है 3 × 10⁶ जो R है वो भी इतनी है सेम है 20 सेंटीमीटर ठीक है। और क्या थ्री चार्ज है 5 × 10⁶ और R की वैल्यू भी क्या है सेम ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों चार्जेस पे क्या निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका नाम क्या देंगे हम E1 और इसका क्या नाम देंगे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन थर्ड पॉइंट ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या था E1 प्लस E2 प्लस E3 ठीक है। तो E फाइंड करना है टोटल E तो K क्या 1 बाय में R स्क्वायर प्लस K क्या 2 बाय में R स्क्वायर प्लस K क्या 3 बाय में R स्क्वायर तो K और R स्क्वायर बाहर क्योंकि R बीच में क्या गिवन दे रखा है उसने सेम ठीक है। तो इसलिए क्या 1 प्लस क्या 2 प्लस क्या 3 हो गया और K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ ये किस में सेंटीमीटर में चेंज करोगे मीटर में तो 20 × 10⁻², क्योंकि ये क्या है एक प्रीफिक्स तो 20 × 10⁻²। और क्या वन अब चार्ज को सबको ऐड कर दो क्या क्या था पहला फर्स्ट चार्ज 2 × 10⁶, सेकंड चार्ज क्या था 3 × 10⁶, थर्ड चार्ज क्या था 5 × 10⁶। तो
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा।